हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड को हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। इसको, लेकिन पहले ट्रिक के साथ साथ हम उसका कंसेप्ट भी समझेंगे। चलिए, पहले हम समझते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड आखिर होता है क्या। तो हम जानते हैं कि जो भी धातु होता है ना, जो भी धातु होता है, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड हमेशा हमेशा नहीं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। देखिए, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। यह अधिकांश केसों में होता है, लेकिन कुछ कुछ धातु ऐसे भी होते हैं। देखिए, कह रहा है कुछ कुछ धातु ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी होता है, मतलब धातु का ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय कभी कभी दोनों हो जाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम एसिड से जब अभिक्रिया कराते हैं, मतलब जब उभयधर्मी ऑक्साइड को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम फिर क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। मतलब दोनों केस में समान चीज होता है। चलिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, धातु कुछ कुछ धातु ऐसा ही होता है जिसका ऑक्साइड अम्लीय अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसे ही हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब उभय मतलब दो दो गुण रखने वाले को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। आपको पता है, जैसे जब कोई भी धातु यहाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो साल्ट तथा वाटर बनता है, मतलब लवण तथा जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब क्षार से भी अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा। चलिए, ये सब तो कॉन्सेप्ट है। अब हम सीधे चलते टॉपिक की ओर। चलिए, अब इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे आप गौर से देखिए कि जिंक को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो जिंक का ऑक्साइड बन गया। अब देखिए, अब इसी जिंक को हम एक बार अभिक्रिया कराते हैं एसिड के साथ, तो एसिड का अभिक्रिया करवाए तो ये जिंक क्लोराइड तथा वाटर बन गया, मतलब साल्ट तथा वाटर बन, लवण तथा जल बन गया। ठीक उसी प्रकार से हमने एक बार क्या किया, जब जिंक ऑक्साइड को हम अभिक्रिया कर दिया NaOH के साथ तो अब बन गया साल्ट तथा वाटर बन गया। ठीक है। अब इसी को, इसका मतलब देखो, यह जो है जिंक ऑक्साइड, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक ऑक्साइड एसिड से भी अभिक्रिया कर लिया और बेस से मतलब क्षार से भी अभिक्रिया कर लिया। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे धातु होते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो चलिए, इससे संबंधित हम एक बहुत बेस्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे ट्रिक देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं आपको। ट्रिक है, जनाबे आली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब मन से गाए। जैसे मान लो जनाबे अली नाम का कोई सिंगर है जिन्होंने क्या किया, पंजाबी सॉन्ग गलती गाया था, ठीक से नहीं गाया था, तो कह आज सब ठीक से या मन से गाए। तो चलिए, अब जनाबे का मतलब क्या होता है, जनाबे मतलब जिंक, आली मतलब एल्युमिनियम, BA जी, इस सभी को जो हम अगला स्लाइड में हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, इस ट्रिक का जो आगे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए गौर से। अब देखिए, यहाँ हमने पहले से टिक करके रखा है कि जनाबे आली, मतलब जनाबे से हो गया जिंक, आली एल्युमिनियम, बेकार बेरियम और क्रोमियम, GA से गैलियम, PB पंजाबी सॉन्ग, SN से टीन, आज इसका मतलब आर्सेनिक, सभी एंटीमनी, SB मतलब एंटीमनी होता है सभी, मन से तो मन MN, और से और गाया ये क्या है, एक्स्ट्रा दिया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पूछेंगे उभयधर्मी कौन से इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जनाबे आली बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, आज सब मन से गाए। इसको 2 3 4 बार आप लोग रिवीजन कीजिए। जनाबे आली बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, आज सब मन से गाए। तो जनाबे, जनाबे तो जिंक, आली
एल्युमिनियम, बेकार, बेरियम तथा क्रोमियम, गाया, गैलियम, पीबी, पंजाबी सॉन्ग, सॉन्ग मतलब SN, आज मतलब अर्जेंटीना, SB मतलब सब, जिसको हम कहते हैं एंटीमनी, और Mn हो गया मैग्नीज। तो ये सभी इसका जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, उभयधर्मी होंगे। ध्यान रखिएगा इसका ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी होंगे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उभयधर्मी इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। यह पिछले वर्षों का ग्रुप डी का सबसे फेमस क्वेश्चन रहा है। चलिए अब चलते हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितना आपने देखा इसमें, ये जो दो जो है ये दोनों क्या उपधातु है, गौर से देखिए, मेटेलोइड है, मतलब आर्सेनिक और एंटीमनी, यह क्या है, उपधातु है। चलिए हम चलते अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड देख लेते हैं हम कौन कौन सी ऐसा है जो यह सभी जो दिया गया ऊपर आपने ट्रिक जो पढ़ा, तो उसका ऑक्साइड क्या होगा। देखो, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, प्लमम ऑक्साइड, ये सभी का ऑक्साइड यहाँ दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न इसका यूज आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसका यूज भी हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग के पास सेट है एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, यदि आपके पास ग्रुप डी का सेट है या एनटीपीसी का जो भी सेट है, या सबसे अधिक ज़रूरी है यह ग्रुप डी के लिए, उसका ज़रूरी है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में यदि किसी भी चीज़ का यदि कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा तो इसके लिए उभयधर्मी ऑक्साइड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार का ट्रिक आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।